गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। भगवान करे आप लोग अच्छे से रहें। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को आहार एवं पोषण विज्ञान डॉक्टर वृंदा मैम की बुक बता रही थी। साथ में मैं और बुक भी बताती हूँ, बस मैम की बुक नहीं, मैम की बुक से बताती हूँ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे कहीं और ज़्यादा दिखता है तो मैं या तो शॉर्ट्स में डाल देती हूँ या तो इसी में बता देती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको खाद्यान्न, दालें, जो क्या बोलते पेय पदार्थ प्लस दूध का चैप्टर फिनिश कर दिया, और साथ में जो इसके यूथ्स के क्वेश्चन थे ना वो भी मैं करवा दी हूँ। उसके साथ भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी बुकों में अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए मैंने रखा हुआ। उसको मैं प्रैक्टिस के टाइप का करवाऊँगी, आप लोग को सब कुछ बताऊँगी, एग्ज़ाम से पहले दे दूँगी। चलिए मैं आज आप लोग को एग, जिसे अंडा कहते हैं, मैं मांस, जो एक चैप्टर है मांसाहारी कह सकते हैं, मांस मछली और उसमें अंडा है, उस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहती हूँ। अंडा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने की वजह से मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। और एक चीज़ मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, स्किप मत किया करिए, क्योंकि पूरी वीडियो देखने से क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, उससे लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और मैं इसलिए चीज़ें क्या करती हूँ, लाइन बाय लाइन चीज़ें आसान तरीके से करने के लिए बहुत 100% कोशिश करती हूँ कि आपको चीज़ें मैं समझा दूँ जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चे, तो चलिए चैप्टर है प्राणिज भोज्य पदार्थ, जिसमें मांस, मछली और अंडा है। मैं सबसे पहले यही एग वाला पोर्शन आपको स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो चलिए आप देख लीजिए, मैं मदर मिल्क भी स्टार्ट करूँगी, मैं अंडा ख़त्म कर दूँ, मांस मछली वाला ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद मैं आहार नियोजन करवाऊँगी, फिर शैशवावस्था में आहार, उसी में मदर मिल्क आता है, फिर विद्यालय अवस्था, सारी अवस्था इधर के जो चैप्टर हैं सारे वो इम्पॉर्टेंट हैं। मैं पहले इधर का ख़त्म करवा दूँगी, तब मैं प्रोटीन, विटामिन, वसा, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये चीज़ आपको शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि इधर की चीज़ें क्या है, थोड़ी टिपिकल है, समझने में थोड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ें अगर हम आपको बता देंगे, ख़त्म हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपकी क्या हो जाएंगे, माइंड थोड़ा हल्का हो जाएगा, कुछ चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये सब जो कठिन चैप्टर है पहले वो आप लोगों को शुरू कर रहे हैं। और कार्बोज, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब तो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बाद में वही ख़त्म करूँगी। उसके बाद जब ये पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी तो रोज़ एक चैप्टर स्टार्ट करूँगी, उससे क्वेश्चन पूछा करूँगी आपको, जिससे क्या वो चीज़ें आपकी रिमाइंड होती रहें। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, एग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ बता देती हूँ, एग है वैसे मांसाहारी के अंतर्गत, लेकिन इसको कुछ जगह क्या होता है, शाकाहारी का भी दर्जा दिया जाता है। तो शाकाहारी का दर्जा देने की वजह बस इतनी सी है कि लोगों का मानना है कि नहीं, इसको मतलब इसका यूज़ करने पे, इसको फोड़ने पे ब्लड निकलता है, ना ही इसमें से जीव निकलता है। जो अंडा खाने में उपयोग किया जाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए इसको शाकाहारी के अंदर भी रखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर एग। तो लिखा है अंडा प्राणिज भोज्य पदार्थ है। अंडा कैसा भोज्य पदार्थ है, तो प्राणिज भोज्य पदार्थ है, जंतुओं से मतलब प्राप्त किया था, प्राणी लिखा हुआ है। शाकाहारियों के भोजन में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बहुत लोग जो मांस मछली नहीं खाते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, एग का प्रयोग करते हैं। इसका जैविक मूल्य भी अच्छा होता है। ठीक है, मतलब इसका जैविक मूल्य मतलब उच्च जैविक मूल्य का भोज्य पदार्थ है। इसका पोषण मूल्य भी अधिक होता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, हमारी बॉडी में अवशोषित हो जाता है। ठीक है, जिसके जैविक मूल्य अधिक होते हैं, जिनमें जो सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए, शाकाहारियों के भोजन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें उच्च कोटि के प्रोटीन उपस्थित होते हैं, अतः अंडा शारीरिक वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास में क्यों, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, हमारी बॉडी का निर्माण करता है, हमारी कोशिकाओं के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, टूट फूट के मरम्मत के लिए, हमारे हार्मोन के लिए, हमारे एंजाइम के लिए, चीज़ों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और ये क्या होता है, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन है। तो अगर इसका हम सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी की शारीरिक वृद्धि होगी। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, और विकास होगा। इसमें सभी पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। उच्च जैविक मूल्य वाला भोज्य पदार्थ है, इसका पोषण मूल्य अधिक होता है। ठीक है, भारत में मुख्यतः मुर्गी के अंडे का उपयोग खाने में किया जाता है, परंतु अन्य पक्षियों के भी अंडे खाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अंडा मांसाहारी भोज्य पदार्थ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं आपको ये चैप्टर इतना ईजी कर दूंगी कि आपको ये देख के ना, ये ऐसा तो लगता होगा बाप रे ये बड़ा कठिन है, तैयार नहीं होगा, क्योंकि कुछ उस वाइट पार्ट में कौन सी विटामिन्स हैं, कौन से प्रोटीन्स है और क्या मिलता
मिलता है और येलो पार्ट में। तो मैं आपको ये चीज़ें इतनी आसान कर दूंगी कि आपको एकदम याद हो जाएंगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए। दूध की तरह यह भी शाकाहारी भोज्य पदार्थ होता है। कुछ लोगों का मानना है कि अंडा मांसाहारी भोज्य पदार्थ नहीं है। देख ली, लिखा हुआ है दूध की तरह यह भी भोज्य पदार्थ होता है। जैसे दूध क्या है, शाकाहारी माना जाता है, लेकिन वो भी प्राप्त कैसे किया जाता है, तो भी वो क्या होता है, वो पशुओं की चर्बी से निकलता है, वही होता है वो दूध, दूध बनता है। तो वही क्या होता है, हम यूज़ करते तो पशुओं के माध्यम, पशुओं से ही, उसका माध्यम क्या है, तो पशु ही है। इसका माध्यम भी क्या है, प्राणी ही है। पशु मतलब पशु नहीं कह सकते, पक्षी है, लेकिन है तो प्राणी, उसमें भी जीव है जो इसका माध्यम है। लेकिन इसको भी क्या करते हैं, शाकाहारी के अंदर ही रखते, किसकी तरह, दूध की तरह। ठीक है, कुछ जगहों पे इस चीज़ को याद रखिएगा। मांसाहारी भोज्य पदार्थ नहीं है। दूध की तरह यह भी शाकाहारी भोज्य पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई जीव नहीं निकलता और नहीं इससे रक्त निकलता है। भारत में अंडे का उपयोग पाश्चात्य देशों की अपेक्षा बहुत ही कम किया जाता है। और आप सोचते हो कि जीव तो निकलता है, मुर्गी अंडा देती तो उससे बच्चा चूजा निकलता है, लेकिन जो अंडा हम खाने के कहते हैं फार्म, पोल्ट्री फार्म का है, तो उससे क्या होता है, उससे बच्चे नहीं निकलते, वो खाने के लिए विशेषकर उस पोल्ट्री फार्म में तैयार किया जाता है। ठीक है, तैयार का मतलब वो मुर्गी ही देती है अंडा, लेकिन वो कि उससे क्या था, बच्चे चूजे नहीं निकलते हैं। यदि अपेक्षा को तो क्या लिखा, भारत में अंडे का उपयोग पाश्चात्य देशों की अपेक्षा बहुत ही कम किया जाता है। यद्यपि ये दूध से काफ़ी सस्ता है, फिर भी इसका उपभोग कम होता है, क्योंकि अधिकांश जनता शाकाहारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति की है। कहाँ की, तो भारत की। एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। एक अंडे का वजन कितना होता है, तो आप बताएंगे 40 से 50 ग्राम होता है। इसमें से 30% अंडे की जर्दी और 58% अंडे की सफ़ेदी तथा 12% अंडे का बाह्य आवरण छिलका होता है। अब मैं इसको आपको एक डायग्राम के माध्यम से कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए, ये हो गया आपका एग। इसका शेप कैसा होता है, तो ओवल शेप होता है। ठीक है, इसी को अंडाकार शेप भी कह सकते हैं। ये हो गया बीच में आपका क्या, तो आप बोलेंगे जो येलो पार्ट होता है वो। ठीक है, तो अंडा क्या है, सबसे पहले ये लिख देती हूँ नीचे, एग या अंडा। अब आप इसे समझ जाना कि ये अंडा है। अब मैं इतनी चीज़ों के लिए बस इसका उपयोग कर रही हूँ, मुझे जितनी बार बनाना होगा आपको समझाने के लिए मैं उपयोग करूँगी। सबसे पहले ये क्या है, तो ये प्राणिज पदार्थ है, प्राणिज भोज्य पदार्थ। ठीक है, पदार्थ है, समझ गए आप। उसके बाद क्या है, ये उच्च जैविक मूल्य वाला है। क्या है, उच्च जैविक मूल्य का है। ठीक है, इसका उच्च जैविक मूल्य होता है। और वो निकालते कैसे है, तो आप प्रोटीन चैप्टर पढ़ेंगे तो वही नाइट्रोजन की प्रतिधारण क्षमता और नाइट्रोजन के मतलब निष्कासित की क्षमता, वही दोनों के आधार पर निकाला था। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। ये उच्च जैविक मूल्य का होता है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो प्रोटीन के आधार पर निकालते हैं। इसमें सारे आवश्यक इसमें अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, सारे आवश्यक अमीनो अम्ल इससे प्राप्त होते हैं। इतनी चीज़ आप समझ गए। और ये क्या करता है, शारीरिक वृद्धि करता है, शारीरिक वृद्धि करता है। शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए क्या है, आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक है, आप समझ जाना। डायग्राम क्या होता है, माइंड में थोड़ा सा फीड होता है, इसलिए मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, शॉर्ट फॉर्म करके। ठीक है, अगला क्या आता है इसका, तो ये इसका पोषण मूल्य भी अधिक होता है। पोषण मूल्य क्या होता है इसका, तो आप बोलेंगे अधिक होता। पोषण मूल्य क्या होता है, तो अधिक होता है। ठीक है, अधिक। अगला नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि इसका जो वजन होता है, मैं इधर से बताना शुरू करती। इसका जो पूरा होल वजन है ना, इसके पूरे अंडे का वजन कितना होता है, तो आप बोलेंगे मैम 40 से लेके 50 ग्राम इसके पूरे अंडे का क्या होता है, वजन होता है। जिसमें से 30 ग्राम जो ये होता है, ठीक है, ये जर्दी है, ये क्या है, अंडे की जर्दी है। जिसमें 40 से 50 ग्राम में जो 30 ग्राम होता है ये जर्दी होता है। और ये जो सफ़ेदी होता है ये कितना होता है, तो आप बोलेंगे मैम 50 ग्राम। 50%, 30% ये होता है, ग्राम में नहीं प्रतिशत। और 58% क्या होता है, तो इसकी क्या होती है,
सफ़ेदी होती है। जर्दी 30% और सफ़ेदी कितना होता है 58%, मतलब लमसम 60% के पास आता है। अगर आप जाएगा 7%, 60%, तो आप ये नहीं कि कट कर देना, 58 से नज़दीक है 60%, ठीक है। और इसका जो ये ऊपर का छिलका एक आवरण लगा होता है ना, ये छिलका, इसके ऊपर जो वाइट वाइट कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसे आप छील के निकालते हैं उबालने के बाद, ये कितने प्रतिशत होता है, तो ये कितना होता है, तो कितना होगा 12% अंडे का आवरण या छिलका होता है। अब इतनी चीज़ें आप बताइए, आपको समझ में आया? ये हो गया अंडा। आपको मैं मुर्गी के अंडे की बात कर रही हूँ। इसका ये प्राणिज भोज्य पदार्थ है। ये उच्च जैविक मूल्य का होता है, शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। इसका पोषण मूल्य अधिक होता है। रही इसके वजन की बात, तो 40 से 50 ग्राम इसका वजन होता है। इसकी जर्दी, ये जर्दी होती है, ठीक है। जर्दी का कितना होता है, तो आप बोलेंगे 30%। पूरे अंडे में जर्दी 30% होती है, पूरे होल अंडे का। और पूरे अंडे में 58% क्या होता है, इसका सफ़ेदी जो वाइट यॉक होता है ना, सफ़ेदी जो सफ़ेद निकलता है, वो क्या होता है 58% होता है। 12% जो छिलका कैल्शियम कार्बोनेट जो आप फोड़ के छिलका अलग करते हो उबालने के बाद, वो कितना होता है, तो आप बोलोगे मैम 12% वो होता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये इम्पॉर्टेंट भी है। इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब चलिए आगे आते हैं। एक बार इसको नहीं तो आप देख लीजिए, शायद न दिखा हो आपको, तो ये चीज़ें आप ऐसे करके देख लीजिए, ठीक है। प्राणिज भोज्य पदार्थ, उच्च जैविक मूल्य, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक, पोषण मूल्य इसका अधिक होता है। पूरे अंडे का वजन कितना होता है, तो 40 से 50 ग्राम होता है। जर्दी का वजन 30%, सफ़ेदी का वजन 58%, और जो छिलका कैल्शियम कार्बोनेट वाइट वाला जिसको आप छिलके अलग करते हैं, वो 12% होता है, ठीक है। इतना अभी तक मैं आपको बस बताई हूँ। चलिए अब नंबर आता है आगे बढ़ने का। तो भारत की जलवायु गर्म होने के कारण भी यहाँ अंडे का उपयोग कम होता है, ठीक है, क्योंकि अंडा भी गर्म होता है। इसकी तासीर कैसी होती है, तो गर्म होती, प्रकृति इसकी गर्म मानी जाती है। यहाँ वर्ष के 8 माह अधिक गर्मी पड़ती है। अंडा भी उष्णता प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ है, देखिए लिखा हुआ है। अतः वे लोग जो अंडा खाते हैं वे भी ग्रीष्म काल में इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसकी तासीर क्या होती है, गर्म होती है। अब नंबर आता अंडे की रचना का। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। एक पूर्ण परिपक्व मुर्गी के अंडे में प्रमुख रूप से निम्न भाग होते हैं। पहले आप देख लो, सारी बात समझाऊंगी। नंबर 1, अंडे का बाह्य आवरण जिसे छिलका कहते हैं, कितने प्रतिशत था, तो आप बोलेंगी मैम 12% था, ठीक। उसको बोलते क्या है, तो एग सेल बोलते हैं, या बाह्य आवरण बोलते हैं, या छिलका बोलते हैं। अंडे का जो बाह्य आवरण होता है उसे छिलका, एग सेल कहते हैं। काफ़ी दृढ़, कड़ा, अर्धपारदर्शी, संरद्ध एवं कठोर होता है। इसको नज़दीक से जो लोग एग खाते होंगे, सबके घर में ठंडी आ गई आता ही होगा। जो शाकाहारी होंगे भाई उनकी बात नहीं करते, प्योर जो वेजिटेरियन होंगे उनकी बात नहीं करती, लेकिन जो नॉन वेज होंगे या जो ऐसे बहुत लोग एग यूज़ करते, देखिए उस पर हल्के हल्के आपको हल्के हल्के से क्या होंगे, रंध्र दिखाई देंगे छेद से। यह कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए वो छिलका किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। CaCO3 इसका रासायनिक केमिकल, इसका नेम है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे के सभी भीतरी अंगों की सुरक्षा करता कौन, तो छिलका, तथा अंडे से जीव को विकसित करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, तो कौन, छिलका। इसका रंग सफ़ेद, गुलाबी या भूरा होता है। ब्राउन एक भी देखे होंगे उसका, जिसका बाहरी छिलका क्या होता है, भूरा भूरा सा होता है। मैं स्क्रीनशॉट लेके भी डाल दूंगी आपको, ठीक है, एक वीडियो इस पर भी मैं आपको डाल दूंगी। अंडे के छिलके में अत्यंत ही छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। वही अंडे के छिलके पे हल्के हल्के होते हैं रंध्र, आप ध्यान दीजिएगा। इन्हें छिद्रों के कारण ही बाहर की गैस अंदर चली जाती है, का अंदर की नमी, मॉइस्चर एवं गैस बाहर निकल जाती है। इस प्रकार वातावरण से गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, किसके माध्यम से, उस हल्के हल्के छिद्र के माध्यम से, जो अंडे को विकसित होने में मदद करता है। इन छिद्रों से जीवाणु भी अंडे के भीतर चले जाते हैं, परंतु अंडे को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि इस आवरण तथा अंडे की सफ़ेदी के बीच में, मतलब अभी मैं सारी चीज़ आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी, पहले आप पढ़ लो। इस आवरण तथा अंडे की सफ़ेदी के बीच में एक झिल्ली होती है जो आर्द्रता को भी कम करती है, अतः अंडा खराब होने तथा सड़ने से बच जाता है, ठीक है। उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो वो छिलके और वाइट के पार्ट के बीच में होता। कभी कभी आप अंडा उबालते हो, तो जब ऊपर वाला छिलका हटाते हो तो उसके बाद एक हल्की सी ट्रांसपेरेंट एकदम पारदर्शी पतली सी झिल्ली भी कभी कभी अलग होती है,
ठीक है, उसी की बात की जा रही है, उसी पतली सी झिल्ली की बात की जा रही है। वो तो आप वाइट, जैसे जब आपने वो तो अंडे बॉयल कर दिए, और प्रोटीन की ये क्वालिटी होती, कोगुलेट होने की इसमें क्षमता होती है, जमने की क्षमता होती है, ठीक है। तो जब ताप के संपर्क में जाता है तो प्रोटीन जम जाता है, इसलिए अंडे को आपने उबाला तो उसका व्हाइट और पीला भाग क्या हुआ, जम गया, जिसको आप खाने के लिए उपयोग करते हो। तो जब छीलते हो आप अंडा, तो छिलके के नीचे एक पतली सी क्या होती है, झिल्ली निकलती है। इस चीज़ को आप ध्यान देना। अब इस चीज़ को मैं एक एक के माध्यम से आपको फिर से बताना चाहती हूँ। वो हो गया आपका क्या, एग, ये हो गया आपका जर्दी, ये हो गया आपका वाइट, इसके ऊपर एक हल्का सा कैल्शियम कार्बोनेट का पार्ट। हम बात किसी कर रहे हैं तो इसी ऊपर जो छिलके हैं हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी छिलके को हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। छिलके के बारे में हम आपको बात कर रहे हैं। इसे कहते क्या क्या है, तो इसे छिलका, आवरण, मुझे जितनी बार बनाना पड़ेगा फिगर आपको समझाने के लिए मैं उतनी बार बताऊंगी, बस आप ये कमेंट में बोलना कि मैम समझ में आ गया, मुझे एनर्जी मिल जाती है उतने से। छिलका जिसे क्या कहते हैं, आवरण, और क्या कहते हैं, एग सेल, और क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं, ठीक है। ये इसका सेल, एग सेल, ये क्या, छिलका। कितने परसेंट, तो ये कितने परसेंट, 12%, ठीक है। कितने प्रतिशत, तो बोलेंगे मैम 12% आपने ऊपर बताया था। पूरे अंडे का कितना वजन, 40 से 50 ग्राम। ये कितना प्रतिशत, 30 ग्राम, 30%। ये कितने प्रतिशत, 58%, ठीक है। ये 12%। अब इसका काम क्या होता है तो आप जान लीजिए। ये जो छिलका होता है, पहली बात तो इस अंडे की रक्षा करता है, ठीक है, इस अंडे की रक्षा करता है, पहले नंबर पे हम लिखते हैं। पहले इसकी चीज संरचना बताते। ये क्या होता है, कठोर होता है। ये छिलका है, ये छिलके की बात मैं कर रही हूँ। ये क्या होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है, कड़ा होता है, और कैसा होता है, अर्ध पारदर्शी। एवं इस पे क्या होते हैं, हल्के हल्के से क्या होते हैं, संरद्ध होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो ऐसे ही पूरा दिखाई, अगर आप इसे शायद माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सारी चीज़ें दिखेंगी। इस पे क्या होता है, हल्के हल्के से संरद्ध होते हैं, ठीक है, छिद्र होते हैं कह सकते हैं। ये बना किसका होता है, तो आप बोलेंगे मैम कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। आपके ज्ञान के लिए भी एक बात बता दें, इस छिलकों के फेंकने से बढ़िया अगर इसका पाउडर बना के प्लांट्स में डाल दिए जाए ना, तो प्लांट्स क्या होता है, अच्छा हो जाता है, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसे CaCO3 भी कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप समझ गए। इसे क्या कहते हैं, CaCO3 भी कहते हैं, इसी का बना होता है। ये क्या करता है, इसके भीतरी और बाहरी भाग की सुरक्षा, ये जो सेल है ना, ये क्या करता है, जैसे देखिए कछुए के ऊपर सेल होती है, जो सीप होता है उसके ऊपर भी देखिए सेल होती है, कैल्शियम की सीप होती है। जो शंख आप देखते हो क्या, वो भी कैल्शियम का ही बना है। तो उन सब पे भी क्या होता है, सेल होता है, उसको ऊपर वाला क्या होता है, उसको सेल कहते हैं। वो सेल उनका आवरण है, उनकी रक्षा करने के लिए बना है। ऐसे ही प्रकृति का इतना बढ़िया सिस्टम है कि इनके से हमारी आंखों की रक्षा हमारे ऊपर जो पुतलियाँ यानी पलके हैं वो करती है ना। हमारे अंदर के अंगों, जैसे हमारे हृदय की रक्षा, जो ऊपर पसलियां हैं, या हमारे अंदर के अंदर जो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट अंग हैं उनके रक्षा करते हैं ऊपर से। देखिए इसे पूरा क्या हुआ, चारों तरफ से हमको ये पसलियां हमको घेरे हुए हैं आगे के भाग में, ऊपर से हमारी स्किन हमारी रक्षा करती है। वैसे ही इस अंडे की रक्षा कौन करता है, ये जो आवरण है यही करता है, ठीक है। आपने इतनी चीज़ें जान ली, ये रक्षा करते। इसका रंग कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सफ़ेद या गुलाबी या भूरे रंग का भी होता है, ठीक है। इस पे रंध्र होते हैं वो बता दी। तो इस रंध्र का कार्य क्या होता है, ये जो इस पे हल्के हल्के से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम ये नमी, सबसे बढ़िया बात आप इतनी समझ जाओ कि ये अंदर बाहर बैलेंस बनाए रहते हैं। बाहर की क्या होता है, हवा को अंदर आने देते हैं, अंदर के मॉइस्चर को क्या करते हैं, ये बाहर जाने देते हैं। मतलब ये आदान प्रदान का काम करते हैं अंदर बाहर में, ठीक है। बाहर के इन्वायरमेंट से और अंदर के इन्वायरमेंट्स में ये आदान प्रदान का काम करते हैं, बैलेंसिंग का भी काम करते हैं। कौन, जो इस पे रंध्र होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, आपको क्या बता रही, तो बस मैं छिलका, इस छिलके की बस मैं आपको सारी चीज़ें बता रही, इसकी क्वालिटी बता रही हूँ। किसकी, तो एग सेल की। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, मैं अंदर बिल्कुल नहीं गई हूँ, मैं बाहर ही अभी आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ करते हैं, अंडे को विकसित करने में क्या करते हैं, ये सेल आदान प्रदान करके अंडे को विकसित करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसको विकसित करने में इस एक को ये मदद करते, कौन, तो ये जो 12% सेल है वही, ठीक है। आप समझ गए। उसके बाद नंबर आता है कि अब भाई छिद्र है तो कुछ अंदर बाहर होगा, तो हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के जीवाणु, विषाणु, धूल कण, सारी चीज़ें हमारे वायुमंडल में व्याप्त है। तो इसके अंदर भी जाएंगी, जाएंगी न जाएंगी, लेकिन
इस सेल, ये मान लो जो ये आवरण है और ये जो यहाँ यक का वाइट पार्ट है, इसके बीच में एक हल्की सी परत होती है जिसे क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे मैम इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सी से होगा, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन झिल्ली, जिसे क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं, एक आवरण होती है। वही क्या करती है, इस कीटाणुओं से रक्षा करती है। और देखिए लिखा है कि आवरण तथा अंडे की सफेदी के बीच में, ये सफेदी हो गया वाइट पार्ट, ये छिलका, ये बीच में एक पतली सी झिल्ली, वो क्या करती है, आर्द्रता को भी कम करती है तथा अंडा खराब तथा सड़ने से बीच में सड़ने से बच जाता है, क्योंकि इस आवरण तथा अंडे के सफेदी के बीच एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली का काम देखो, जो आर्द्रता को भी कम करती है और इन बैक्टीरिया को अंदर भी नहीं आने देती है, जिससे क्या होता है, अंडा खराब नहीं होता और बच जाता है। अब आप समझ ले इतनी बात। मैं छिलका, वनली छिलका, बल्कि एग सेल की बात कर रही हूँ। कहते क्या है, तो एग सेल कहते हैं, जिसे छिलका कहते हैं, आवरण या एग सेल। ये होल अंडे, पूरे संपूर्ण अंडे का कितने भाग होता है, तो आप बोलेंगे मैम 12% होता है। ये कैसा होता है, तो ये कठोर होता है, दृढ़ होता है। बना किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। अंडे के छिलके का प्रयोग बहुत लोग टूथपेस्ट में भी करते हैं, इसीलिए बहुत लोग होता है ना टूथपेस्ट वगैरह नहीं करते, उनका ये मानना है कि इसमें छिलकों को मिलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, तो ये सुरक्षा का काम करते हैं, ये गैसों के आदान प्रदान का काम करते हैं, अंदर के मॉइस्चर बाहर की चीज़ों को क्या करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं। और क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो अंदर आती हैं, इस पे रंध्र होते हैं, ये रंध्र ही इसका काम करते हैं। इसमें क्या होती है, बैक्टीरिया को अंदर आने से ये रोकते हैं। तो कौन रोकते हैं, जो इस पे ऊपर क्या है, झिल्ली है, सेल लगी हुई है, ठीक है। किस रंग का होता है, सफ़ेद होता है, गुलाबी या भूरे रंग का होता है। मैंने ये पूरी चीज़ें आपको बता दी। अब मैं आशा करती हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कल इतना ही आज रखती हूँ, कल इसके बाद मैं आपको जो है ये पूरा चैप्टर बताऊंगी आगे बढ़ के। तब तक के लिए आज मैंने बस स्टार्ट कर दिया, आपको इतना समझा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए टेक केयर, थैंक यू।